कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के दर्शन प्रोग्राम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ये सुंदर भजन है, सुंदर कुंडल नयन विशाला। उस भजन से आज के प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। सुंदर कुंडल नयन विशाला, गले सोहे वैजयंती माला। सुंदर कुंडल सुंदर कुंडल नयन विशाला, गले सोहे वैजयंती माला। याचविकी बलिहारी राधे, श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे, श्याम श्याम श्याम। जय माधव जय केशव कलिमलहारी राधे, श्याम श्याम श्याम। जय केशव कबहु लूट लूट दादी खायो, कबहु मधुबन रास रचायो। नाचत विपिन बिहारी राधे, श्याम श्याम श्याम। नाचत जय माधव मदन मुरारी राधे, श्याम श्याम श्याम। ग्वाल बाल संग धेनु चराई, वन वन भ्रमत फिरे अधुराई। कांधे कामर कारी राधे, श्याम श्याम श्याम। कांधे चुरा चुरा नवनित जो खायो, ब्रजवनितन पै नाम धरायो। माखन चोर मुरारी राधे, श्याम श्याम श्याम। एक दीन मन इंद्र कुमार्यो, नखऊ पर गोवर्धन धार्यो। नाम पढ़ो गिरधारी राधे, श्याम श्याम श्याम। दुर्योधन को भोगन भायो, रुखो साग विदुर घर खायो। ऐसे प्रेम पुजारी राधे, श्याम श्याम श्याम।
करुणाकर द्रौपदी पुकारी, पट में लिपट गए वनवारी। निरख रहे नर नारी, राधे श्याम श्याम श्याम। भक्त भक्त सब तुमने तारे, बिना भक्ति हम ठाड़े द्वारे। भक्त भक्त सब तुमने तारे, बिना भक्ति हम ठाड़े द्वारे। लीजो खबर हमारी, राधे श्याम श्याम श्याम। अर्जुन के रथ कन्हारे, गीता के उपदेश तुम्हारे। अर्जुन के रथ कन्हारे, गीता के उपदेश तुम्हारे। चक्र सुदर्शन धारी, राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी, राधे श्याम श्याम श्याम। जय केशव कलिमलहारी, राधे श्याम श्याम श्याम। नंदन श्याम सुंदर कन्हैया लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वशभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज से हम 8वां अध्याय शुरू करने वाले हैं। इसका टाइटल है भगवत प्राप्ति, अटेनिंग द सुप्रीम। तो इसकी शुरुआत कैसे हो गई? जब भगवान ने 7वें अध्याय में 29 और 30 श्लोक में कहा था कि जो लोग जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं वे मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि वास्तव में ब्रह्म है और वे दिव्य कर्मों में पूरी तरह से मुझे जानते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रिते तन्तिये ते ब्रह्म तद्विदु कृतस्न अध्यात्म कर्म चाखिलम। हाँ, और उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स आदिभूतम आदिदैवम मां स आदि यज्ञम च ये विदु प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर युक्त चेतसा। अर्थात जो मुझे परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तो समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझे भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो पूरा भगवत ज्ञान दे दिया और अंत में श्री कृष्ण ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, आदिभूत क्या है, आदि यज्ञ क्या है, जैसे खाली एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। मतलब कि जो मेरी भक्ति की शरण करते हैं वहाँ से ब्रह्म है और दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह जानते हैं। अभी दिव्य कर्म के विषय में तो कुछ बोला नहीं, पीछे कुछ बोला नहीं है। तो अर्जुन के मन में संदेह उत्पन्न है कि कर्म क्या है, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है। उसके बाद वो कहते हैं कि स आदिभूतम स आदिदैवम स आदि यज्ञम चये विदु, कि आदिभूत क्या है, आदिदैव क्या है, आदि यज्ञ क्या है। तो ये कुछ अर्जुन को पता नहीं है। तो वास्तव में अर्जुन के मन में संदेह उत्पन्न हुआ कि इसको जानने की जरूरत है, क्योंकि ये जानने के पश्चात ही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है और मुझे जान भी सकता है मृत्यु के समय। तो इसलिए अर्जुन ने प्रश्न उठाया, हमारे पीछे गाइए। अर्जुन उवाच किम तद्ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमः आदिभूतं च किं प्रोक्तम आदिदैवं किमुच्यते। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्मं किम् अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमः आदिभूतं च किं प्रोक्तम आदिदैवं किमुच्यते। वही आप में से। अर्जुन उवाच माता जी। किम तद्ब्रह्मं किम अध्यात्मं किम कर्म पुरुषोत्तमं आदियत् किम प्रोक्तम आदिदैवं किमुच्यते। तो इसका तात्पर्य पढ़िए।
पढ़िए इसको, भाषांतर को और तात्पर्य को। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके ये सब मुझे बताएं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के द्वारा पूछे गए ब्रह्म क्या है आदि प्रश्नों का उत्तर देते हैं। भगवान कर्म, भक्ति तथा योग और शुद्ध भक्ति की भी व्याख्या करते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि परम सत्व ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के नाम से जाने जाता है। साथ ही जीवात्मा या जीव को ब्रह्म भी कहा जाता है। अर्जुन आत्मा के विषय में भी पूछता है, जिससे शरीर, आत्मा तथा मन का बोध होता है। वैदिक कोश निरूप के अनुसार आत्मा का अर्थ मन, आत्मा, शरीर तथा इंद्रिया भी होता है। अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुषोत्तम या परम पुरुष कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ यह होता है वो ये सारे प्रश्न अपने एक मित्र से नहीं परंतु परम पुरुषोत्तम से पूछ रहा है। उन्हें परम प्रमाण मानकर पूछ रहा है, जो निश्चित उत्तर दे सकते हैं। ठीक है। तो जीव को भी ब्रह्म कहा गया है ना, जीवात्मा। और आध्यात्म ये जो शब्द है, इसका भी एक मीनिंग जीवात्मा या शरीर से जुड़ा हुआ व्यक्ति, ऐसा भी हो सकता है। तो इसको ब्रह्म भी कहते हैं, जीवात्मा, ब्रह्म, कई अर्थ है ब्रह्म के। तो अर्जुन के विषय में ये प्रश्न हुआ कि ब्रह्म को जान लेता है, जीवात्मा को क्या जानना है ना। तो ब्रह्म को जान लेता है। पश्चात भगवान ने क्या कहा था, 7 प्रश्न कहे थे कि जो ब्रह्म को जान लेता है, जो कर्म को जान लेता है, जो आदिभूत को जान लेता है, आदिदैव को जान लेता है, और मुझ पुरुषोत्तम को जान लेता है, और तथा देवता लोग, आदिदैव, इसको जान लेता है, या मृत्यु के समय वो मुझे जान लेता है। ये सब जानने के पश्चात तो अर्जुन के मन में ये प्रश्न है कि किस प्रकार से आपको जानना है, मुझे जानना है, ब्रह्म को जानना है। हाँ, और इस कारण थोड़ा इको कम करो। हाँ, तो सेकंड चैप्टर में भगवान ने आत्मा के विषय में बात कही थी कि आत्मा क्या है, मतलब जीवात्मा। आत्मा को शस्त्र से टुकड़े नहीं कर सकते, जला नहीं सकते, भिगो नहीं सकते उसको। आत्मा केवल शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा स्थायी है। शरीर जीर्ण होने के पश्चात दूसरा शरीर धारण करता है। तो ये सब आत्मा का ज्ञान तो अर्जुन को है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल रूप से जीवन में कैसे अभ्यास करना है। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो भी अर्जुन को पता नहीं था कि ये शरीर ने आत्मा कैसे मैं जान सकता हूँ अपने आप को। इसलिए श्री कृष्ण उसको 7 चैप्टर में हिंट दे के छोड़ रहे हैं कि नहीं, आपको मैंने आत्मा का बताया, लेकिन वो कुछ नहीं था, वो तो अभी शुरुआत करनी है भगवत प्राप्ति की। इसलिए भगवान ने उनको हिंट दे के छोड़ दिया। तो किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म, तो ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है। ब्रह्म ये भी हो सकता है कि भगवान श्री कृष्ण को भी ब्रह्म कहा गया है कहीं कहीं, पर ब्रह्म और ब्रह्म। तो वेदों के द्वारा जो मंत्र का उच्चारण होता है वो भी ब्रह्माक्षर है ना। जितने सारे हम सामवेद के मंत्र गाते हैं या पुरुष सूक्त गाते हैं, तो उस मंत्रों को भगवान को बुलाते हैं, तो ब्रह्म ही हो गया, ब्रह्म शब्द हो गया। तो ब्रह्म का दूसरा अर्थ हो सकता है कि आध्यात्म विद्या, कि जो ज्ञान मैंने अर्जुन को दे दिया था या और पिछली सदी में दिया था राजर्षियों को, भी एक
ब्रह्म ज्ञान था। ब्रह्म ज्ञान कहते हैं ना, आध्यात्म ज्ञान, अध्यात्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान। तो इसके कारण अर्जुन को डिटेल में जानना है वास्तविक ब्रह्म किसको समझा जाए, ब्रह्म क्या है। और फिर अध्यात्म उसका स्वभाव बन जाता है। जीवात्मा का जो स्वभाव है उसको अध्यात्म कहते हैं, है ना। अध्यात्म, आत्मा का जो आदि है उसका स्वभाव क्या है। हर जीव का स्वभाव है, हर व्यक्ति का स्वभाव है, हर वस्तु का स्वभाव है। जैसे जीवात्मा का भी कुछ स्वभाव होना चाहिए। उस स्वभाव क्या है, उस स्वभाव को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो इसलिए वो ज्ञान नहीं बताया था सेकंड चैप्टर में। जीवात्मा का स्वभाव क्या है उसके बारे में नहीं बताया था, तो इसलिए अर्जुन उसको जानना चाहता है। और पुरुषोत्तम, किम कर्म पुरुषोत्तम, हाँ, कर्म क्या है और पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष कौन है, किसके लिए पूछ रहे हैं। सब हम लोगों के लिए। वास्तव में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानते कि पुरुषों में उत्तम भगवान ही है, पुरुषोत्तम है वो। लेकिन बाकी लोगों के लिए देवता कौन है, ये पुरुषोत्तम कौन है, किसका पूजा करना चाहिए, इसको समझाने के लिए वो, क्योंकि कृष्ण भवन में आने के पश्चात भी हमारे मन में संदेह उत्पन्न होता है। देवता लोगों का पूजा छोड़ दिया तो वो क्रुद्ध नहीं हो जाएंगे, शाप नहीं देंगे हमको। हमारे कुल देवत, हमारे पूर्वज पितरों का क्या है ना, तो गणपति सरस्वती इनका पूजा करते आ रहे हैं, तो उनको छोड़ना है क्या। इसलिए हाँ, श्रील प्रभुपाद ने शास्त्रों का रेफरेंस देते हुए भगवान की ही सेवा का हर जगह उल्लेख किया है, गीता हो या भागवत हो। लेकिन उन्होंने देवताओं की पूजा करना व्यर्थ समझा है। प्रभुपाद एक आचार्य है। यदि प्रभुपाद ऐसा नहीं लिखते हैं अपने गीता या भागवत में, तो लोगों को लगेगा कि नहीं नहीं, प्रभुपाद ने कहाँ लिखा है, हम सबकी पूजा कर सकते हैं। तो श्री कृष्ण में शरणागति नहीं होगी, सबको पूजा करो, किसी को शरण लेने की आवश्यकता नहीं, सब भगवान है, ऐसा हम लोग समझ लेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी ने केवल भगवान ही एक है, कृष्ण ही भगवान है और पुरुषोत्तम है, इसको स्थापित करने के लिए प्रभुपाद ने हर जगह पे कृष्ण की पूजा, कृष्ण को शरण जाना है, कृष्ण का ही भजन करना है, श्रवण करना है, और कोई मंत्र जपना है, और कोई पूजा नहीं करना है। और वास्तव में वही अध्यात्म है। आत्मा का संबंध भगवान से है, परमात्मा से है। और यदि हम भगवान के विषय में सुनेंगे तो आत्मा को भगवान की अनुभूति कि मैं भगवान का अंश हूँ, और इसलिए किसी और का पूजन करने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन क्या सभी लोग भगवान का पूजन करने के लिए आए हैं या कर सकते हैं? सब लोग कर सकते हैं भगवान का पूजन? नहीं कर सकते। इसलिए देवताओं की पूजा कुछ हद तक, कुछ समय तक करना ही चाहिए, क्योंकि अगर भगवान का ही पूजा नहीं, देवता का पूजा नहीं, तो फिर व्यक्ति नास्तिक हो जाएगा, होपलेस हो जाएगा, और जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होगा उसके। तो कम से कम देवताओं के मंदिर में जाके घंटी में दबा के थोड़ा सा नमस्कार करके, है ना, फूल और नारियल चढ़ा के वो कुछ मांग सकता है उनको। और पश्चात उसको सब मिलने के पश्चात उसको लगता है कि ये तो मुझे दिन सुख नहीं दे रहा है, सब कुछ प्राप्त, लेकिन इसमें सुख नहीं है, तो फिर वो भगवान के बारे में जानने के लिए उत्सुक होगा कि कृष्ण कौन है या देवता कौन है, और उसके उसका अध्यात्म चालू होगा, स्वभाव चालू होगा अध्यात्म के विषय में सुनने के लिए। तो जब तक वो भौतिक चेतना में है तब तक उसको देवताओं की पूजा करने के लिए बोला है। आध्यात्मिक चेतना यानी कि अपने स्वभाव को जानना, है ना, वो अध्यात्म हो गया उसका। और इस तरह से ये कर्म जो पूछा है, कर्म क्या है, तो कर्म 3 प्रकार के होते हैं ना। एक नियत कर्म जो हम करते आ रहे हैं, प्रेस्क्राइब ड्यूटीज, ऑफिस जाना है, घर का काम देखना है, खेती बाड़ी जिसका वो बिजनेस है वो सब बिजनेस देखना है, बच्चों को पढ़ाना है, या स्कूल टीचर है तो स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है, ये सारे कर्म आ गए। कर्मों के अच्छे तथा बुरे रिएक्शन है। कोई कर्म ऐसा नहीं कि वो केवल अच्छे फल देगा। हर प्रकार के कर्मों को पुण्य और पाप आ ही सकता है। या कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता कि मैंने ना जितना सारा धन कमाया है पूरा वाइट मनी है, क्योंकि अगर उसने ऑफिस में काम नहीं किया, 10 घंटा काम करना था लेकिन 5 घंटा काम किया, तो 5 घंटा जो फ्री में वहां पे रहा है,
तो उसका तो ब्लैक मनी हो गया, वो पगार तो पूरा उठाया है ना। इसलिए ऐसे मतलब हम तो इतने आलसी हैं, इतने काम चुकार है, ऑफिस हो या घर में हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि प्रामाणिक रूप से 10 घंटा भरना ही है। कभी कभी 2 घंटा पहले निकल जाते हैं, अगर वहाँ पंचिंग मशीन नहीं तो पूछो ही मत इसलिए सब तरफ क्या है कि लोग सोचते हैं कि हम प्रामाणिक रूप से इस जगत में रह रहे, तो हमारे जीवन में कठिनाई क्यों है, समस्या क्यों है। प्रामाणिक कोई नहीं जगत में, अप्रामाणिक इसलिए जगत में आए हैं, है ना। प्रामाणिक बनने के लिए कृष्ण भगवान एक ही सार है। एक बार राधा गोविंद महाराज को किसी ने प्रश्न पूछा था कि महाराज हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस में झूठ बोलना पड़ता है, तो धन कमाने के लिए तो झूठ बोलना पड़ता है, क्या झूठ बोलना चाहिए। तो महाराज ने हंसते उत्तर दिया, हाँ कभी कभी झूठ बोला जाना चाहिए, झूठ बोल सकते हैं, पैसा कमाना है ना, घर चलाना है, तो झूठ बोलना पड़ता है, झूठ बोलना चाहिए। हाँ बनिया हो ना, तो बनिया लोगों को झूठ बोलना पड़ता है तो ही पैसा मिलेगा। 20 रुपये की वस्तु 40 रुपये को बेचेंगे, झूठ ही है ना। तो इस तरह से इस संसार में पैसा कमाना है, कुछ करना है, तो अधर्म नहीं कह सकते उसको, लेकिन भौतिक इंद्रिय के लिए या अपने जीवन को चलाने के लिए थोड़ा झूठ मूठ करना ही पड़ता है। जैसे मैं ऑफिस को उदाहरण दिया, 5 घंटा एक काम करेंगे, 5 घंटे का पैसा वसूल करेंगे। वास्तव में कंपनी प्रामाणिक नहीं है, उसका एम्प्लॉय कैसे प्रामाणिक होगा जो ऊपर के प्रामाणिक लोग हैं तो नीचे वाला होगा, क्योंकि उनको काम करके लेना है और सैलरी के समय इंक्रीमेंट जल्दी देना नहीं है, जितना इंक्रीमेंट चाहिए उतना देना नहीं है, तो लोग भी उसी तरह से रहेंगे ना, लोग तो चतुर रहेंगे उससे ज़्यादा। इसलिए ये कर्म हो गया। चलो, कर्म का दूसरा एक अर्थ है कर्तव्य, है ना। मेरा कर्तव्य क्या है, भगवान के प्रति कर्तव्य है, या मेरे रिश्तेदारों के प्रति कर्तव्य, मेरे फैमिली के प्रति कर्तव्य है, वो कर्तव्यों को मुझे करना है। या भगवान के प्रति कर्तव्य है श्रवण कीर्तन करना, कुछ सेवा करना, वो भी एक कर्तव्य के रूप में हो गया। भक्ति का मतलब अलग है, मैंने एक काम कर दिया, मंदिर में आके कुछ मेरा एक कर्तव्य कर दिया, चरणामृत बांटना, है ना, कर्तव्य हो गया वो। लेकिन उसमें अगर भक्ति जोड़ी है, चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग, भगवान के भक्तों के प्रस्ताव के लिए कर्म किया गया है ना, तो वो कृष्ण भावना कर्म या अकर्म हो सकता है। नहीं तो कर्म ही बना चलेगा, आके ड्यूटी करके चला गया, 2 घंटा सब्जी कटिंग का सेवा था, सब्जी कटिंग करके हम चले गए। लेकिन यदि उसमें कथा सुनने का इंटरेस्ट होगा, ये कर्म करे, कथा कीर्तन, या सब्जी कटिंग करते करते हमने कीर्तन लगा दिया कानों को और कीर्तन किया भगवान का, हार सेवा करते करते हमने भगवान का कीर्तन करते करते हार सेवा किया। नहीं तो हार सेवा करते करते कितने लोग हैं वो संसार की बातें करते रहते हैं, मेरे घर में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, रिश्तेदार ने ऐसा किया, वैसा किया, तो घर की बातें हार सेवा में आ रही, भगवान का सेवा चल रहा है, लेकिन वो कर्म क्या हो गया, साधारण कर्म हो गया, वो कृष्ण भाव कर्म नहीं हो गया। कुकिंग करते समय भी जो कर्म करते हैं उस समय कृष्ण का स्मरण नहीं चल रहा है, दूसरा ही स्मरण चल रहा है, तो कर्म क्या हो गया, साधारण कर्म हो गया। इसलिए हमें हर समय सोचें कि कृष्ण के लिए बना रहे चपाती, सब्जी, गुलाब जामुन, स्वीट, ये सब कुछ, और कृष्ण कथा सुनते सुनते, कृष्ण कीर्तन सुनते सुनते कर्म करना चाहिए। तो दूसरा एक कर्म है जिसको गीता के 2-3 अध्याय में सकाम कर्म कहा गया है। जो देवताओं की लोग पूजा करते हैं वो सकाम कर्म करते हैं ना, तो कुछ कर्म करते हैं, उसके बदले की अपेक्षा कुछ फल प्राप्त करते हैं, तो उसको सकाम कर्म कहते हैं। तो निम्न स्तर है। इसलिए भगवान ने सकाम कर्म नहीं, निष्काम कर्म नहीं, या केवल कर्म नहीं, भगवान ने केवल कृष्ण भावना भय कर्म का। निष्काम कर्म मतलब हमें कुछ नहीं चाहिए लाभ, ठीक है, कर्म का फल नहीं चाहिए, लेकिन कर्म का फल किसी को तो भगवान को देना चाहिए ना, भगवान तो अर्पित करना चाहिए। लोग कहते कर्म का फल नहीं चाहिए, लेकिन जब धन का अर्जन होता है तो कर्म का फल आप ही भोग रहे हो ना। हाँ, मंदिर में आएंगे, कुछ नहीं चाहिए, भगवान से प्रणाम किया, सब कुछ नहीं चाहिए, चलेगा, लेकिन वो जो कमाया है उसको नहीं दिया तो निष्काम कर्म नहीं हो गया। जो कमाया है हमारे पास हमने रखा है, भगवान को दिया, निष्काम कर्म कैसे हो गया हो।
निष्काम कर्म नहीं हो गया, कर्म किया उसका फल भगवान को अर्पण करना पड़ेगा, मतलब फल मिल गया वो भगवान को देना चाहिए, कृष्ण भोक्ता है, तो ही वो निष्काम कर्म के स्तर पे आएगा। और उसके ऊपर का स्तर क्या है, निष्काम कर्म के ऊपर का स्तर भक्ति युक्त कर्म, मतलब हर कर्म कृष्ण के वास्ते हेतु किया जा रहा है, चाहे ऑफिस जाना हो, चाहे ट्यूशन क्लासेस लेना हो, चाहे बच्चों का स्कूल हो, सब कृष्ण के वास्ते के लिए। कृष्ण को अच्छा लगे ऐसा वाणी से, ऐसा कर्म से व्यवहार किया जाता है ना, तो सारे व्यवहार कृष्ण के पसंद के लिए किए जा रहे हैं, तो भक्ति युक्त कर्म हो गया। उसका लाभ कृष्ण के हेतु के लिए है, कृष्ण के पसंद के लिए है। जो भी अर्निंग होता है, घर गाड़ी सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगा है। मंदिर में आना जाना, बच्चों का स्कूल में पढ़ाना, वो किस लिए, कृष्ण का स्मरण करने के लिए, कृष्ण को पढ़ाने के लिए, कृष्ण समझने के लिए। अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो कृष्ण को समझेंगे कैसे, इसलिए उसको पढ़ाना चाहिए स्कूल कॉलेज में, लेकिन आखिर उसको कृष्ण का रस दिखाना चाहिए, तो वो हो गया भक्ति युक्त कर्म। सारा संसार में वही कृष्ण की बात आती है, कृष्ण को जोड़ो, कृष्ण को जोड़ो। और इस तरह से जब कृष्ण को जोड़ा जाएगा भक्ति युक्त कर्म, तो उसका स्वभाव बन जाएगा अध्यात्म, है ना। तो अध्यात्म क्या है, वही कृष्ण से जुड़ा हुआ व्यक्ति। तो आगे कह रहे हैं कि आदिभूत क्या है, आदि अध्याय, आदिभूत क्या है। तो इस जगत में जो भी सारी चीजें हैं, भूत, भौतिक जगत, तो भगवान से आती है, तो इसको आदिभूत कहते हैं। भौतिक जगत भगवान से अभिन्न है, भगवान ने निर्माण किया, तो इसको भी जानना जरूरी है। क्यों, भौतिक जगत को जानना जरूरी है ना। भगवान श्री कृष्ण को जानने के लिए भौतिक जगत की जानने की आवश्यकता है कि नहीं, जानने की आवश्यकता है। क्यों, क्योंकि हम अपना घर मानते हैं, ये घर मेरा है ना, और ये गाड़ी मेरी है, ये जमीन जो है मेरी है, इसका मालिक कृष्ण नहीं है। भौतिक जगत भगवान का है, और ये सब भगवान ने निर्माण किया है। जो भी हम गाड़ी यूज कर रहे हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, सारी चीजें भगवान की है। भौतिक जगत में हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर चीज भगवान उसके मालिक है। इसलिए कॉन्शियसनेस को बदलने के लिए कि भगवान की प्रॉपर्टी तो भगवान के सेवा में होनी चाहिए। भौतिक जगत भगवान के प्रॉपर्टी है, और हम भगवान के हैं, मतलब ये प्रॉपर्टी भगवान के सेवा में होनी चाहिए। तो इसलिए हमें भौतिक जगत को भी जानना है। तो आदिभूत के 3 अर्थ बतलाए गए हैं। एक अर्थ है कि जो परमेश्वर सभी जीवों से श्रेष्ठ है। दूसरा अर्थ बताया कि ऐसा जीवात्मा, जो ऐसा व्यक्ति जो चेतना के निम्न धरातल से ऊपर उठ गया है, आदिभूत। भूत मतलब जीव हो सकता है ना, चेतना का जो मटल कॉन्शियसनेस से ऊपर उठ गया, आदिभूत। और तीसरा अर्थ कहते हैं कि जो भूतकाल में घटित हुई घटना है ना, आदिभूत। 1920 में ऐसा हो गया, तो उसमें कई लोगों की जान चली गई, हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया, आदिभूत घटना के बारे में बता रहे हैं। तो 3 अर्थ बताते हैं वहां पे। तो अर्जुन को कौन सा अर्थ चाहिए था, तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने जो जगत निर्माण किया है, आदिभूत भौतिक जगत, उसके बारे में जानना चाहिए था, या जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए। तो आदिदैव की बात आती है, आदिदैव। तो इस जगत को निर्माण करने, दूसरे अध्याय तीसरे अध्याय भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सहयज्ञा प्रजा सुष्टा पुरोवाच प्रजापति अनन्यैव, कि मैंने देवता लोगों को और मनुष्य लोगों को निर्माण करके दोनों के बीच में एक बिजनेस निर्माण किया है। आप इनको संतुष्ट करो और वो आपको संतुष्ट करेंगे बदले में। आप इनको कुछ दे दो, उनकी पूजा करो, नारियल चढ़ाओ और कुछ फल भी लाओ उनके लिए, तो वो खुश हो जाएंगे। तो आपको क्या करेंगे, आपके कर्म का फल दे देंगे उसको, संतुष्ट होने के पश्चात। तो इसलिए देवता लोगों की वहाँ पे कहा गया आदिदैव। हाँ, तो प्रभुपाद ने एक जगह पे वर्णन किया है कि जो व्यक्ति अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद को जानता है, हाँ,
वह पुण्यात्मा बन जाता है और इस वार्तालाप को भूल नहीं सकता, और इस तरह से वो भगवान के धाम को प्राप्त हो सकता है। केवल दूसरी लाइन है ना, आदिभूतम च किम प्रोक्तम आदिदैवम क्यों उच्यते, उसके बारे में एक कहानी आती है कि एक महाभारत या पद्म पुराण के उत्तराखंड में आती कहानी कि वहाँ पे एक भाव शर्मा नाम का ब्राह्मण था, और वो ब्राह्मण कुटुंब से था, लेकिन उसका संग किसी कुसंगी लोगों के साथ हो गया, जिनका नेचर नहीं था भगवान का स्मरण करना। लेकिन उस संग में वो जाता रहा, बैठता रहा, बातें करता रहा, तो मैत्री अच्छी हो गई। उसके पश्चात तो लोग नशा पान करते थे, तो उसको भी थोड़ा नशा का आदत लग गया और खूब उसने नशा पान किया, गले भर के नशा पान किया। ताड़ी पिया ऐसा बनाते हैं उसमें। ताड़ी क्या होती है? ताड़ी पिया उसने पुराने जमाने में दारू नहीं कहते उसको, ताड़ी कहते थे, दारू का एक भाग है। तो ताड़ी बहुत पी लिया और उसके बाद उसका होश निकल गया, वो मर गया। मरने के पश्चात ब्राह्मण नेचर था, लेकिन ऐसे कुसंग के कारण उसका स्वभाव बदल गया, तो उसको एक ताड़ वृक्ष का जन्म मिल गया, ताड़ वृक्ष का। अभी उस ताड़ वृक्ष में वो था, तो वहाँ पे एक ब्राह्मण दंपति ब्रह्म राक्षस के रूप में वहाँ पे ताड़ वृक्ष के ऊपर रहते थे, या ताड़ वृक्ष के पास। उसका भी एक कहानी कि ब्रह्म राक्षस क्यों बन गए, क्योंकि ये ब्राह्मण का उस स्त्री के प्रति इतना आकर्षण था, इतना वो उसका इसमें चला गया था, है ना, जो बोला वो करने के लिए तैयार था। अधर्म करना है तो अधर्म करना, पैसे कमाना, ये करना, वो करना। तो इसकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई, तो उसने भैंस, काल पुरुष तथा घोड़े आदि बड़े दानों को, दूसरे ब्राह्मण का जो धन था उसको भी हड़प लिया। किसी को देता नहीं था, दूसरों का भी धन खुद हड़प लेता था। तो एक कौड़ी ब्राह्मण को दान न देने के कारण दोनों को दंड मिल गया, पति पत्नी का मृत्यु हो गया, तो दोनों ब्रह्म राक्षस बन गए। अभी उसी वृक्ष के नीचे जो ब्राह्मण वहाँ पे ताड़ वृक्ष में जन्म लिया था। तो कुछ समय के पश्चात दोनों पीड़ित हो गए, ब्रह्म राक्षस हो गए, तो कुछ खा नहीं सकते, पी नहीं सकते। हाँ, तो उनको भूख प्यास लगी थी, घूमते घूमते वो ताड़ वृक्ष के नीचे आ गए। वहाँ पत्नी पूछ रही थी पति से कि हे पतिदेव, हमें इस शरीर से मुक्त होने के लिए कौन सा कर्म करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कहीं इसका ज्ञान है आपको, क्या करना चाहिए? तो ब्रह्म राक्षस ने कहा कि अरे, ब्रह्म विद्या के उपदेश सुनना चाहिए, आध्यात्म तत्व के विचार को अपनाना चाहिए, और कर्म विधि के बिना या ज्ञान के बिना इस प्रकार के संकट से हमको छुटकारा मिल नहीं सकता। तो पत्नी ने पूछा कि कौन सा ब्रह्म विद्या, कौन सा कर्म, क्या अध्यात्म? और प्रकार से उसने पूछा कि किम अध्यात्म, किम तद ब्रह्म, किम कर्म पुरुषोत्तम। इसी लाइन को वो पत्नी ने पूछा किम कर्म, किम अध्यात्म, किम ब्रह्म, किम पुरुषोत्तम। और इस प्रकार से ये जो ब्राह्मण ऊपर था ताड़ वृक्ष में, तो ताड़ वृक्ष को तोड़ के वो अपना मूल रूप प्राप्त किया। भाव शर्मा जो वृक्ष की योनि में उसको जन्म मिला था, वो बाहर आ गया, उसको अच्छे ब्राह्मण कुल में जन्म मिल गया, और पश्चात वो शुद्ध हो गया। केवल उस श्लोक का आधा भाग सुन के उसको मुक्ति मिल गई। दोनों पति पत्नी उसी श्लोक का आधा भाग का जप करने लगे। इसी श्लोक का आधा भाग का जप, किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, इसका जप शुरू किया उन्होंने। तो देखिए, दोनों ब्रह्म राक्षस को भी भगवान के धाम प्राप्त हो गए। इतनी शक्ति भगवान के श्लोकों में, मंत्रों में है। ये भी मंत्र एक प्रकार का, हर एक शब्द ब्रह्म है ना। तो उन्होंने जप करने के पश्चात दोनों को मुक्ति मिल गई, और गंगा के तट पर वो श्री कृष्ण भक्ति के रस का आस्वादन करके भाव शर्मा भगवत धाम को प्राप्त हुआ। केवल उसको ही भगवत धाम मिला ऐसा नहीं, तो उसके जो पूर्वज थे, जो नरक में यातना भोग रहे थे, उन सारे जो पूर्वजों की मुक्ति हो गई,
उनको भी नरकवास से आत्मा से मुक्ति मिल गई। तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो संवाद है उसको सुनने से भी कई लोगों को मुक्ति प्राप्त हो गई, जो कुरुक्षेत्र के मैदान में थे, है ना, सुनने से उसका ट्रांसलेटेड सॉन्ग। और आज भी जो लोग भगवान का संदेश सुनते हैं अर्जुन के विषय में, तो उनको भी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। ब्रह्म राक्षस के योनि से वो प्रेत राक्षस से मुक्त हो गए और उनको भगवत धाम मिल गया। तो इसलिए जो लोग भगवान का स्मरण कर रहे हैं वास्तव में, तो उनको क्या मुक्ति तो छोड़ो, उनको भगवान का धाम ही प्राप्त होगा, भगवान का सेवा प्राप्त होगा। इससे प्रभुपाद कहते हैं कि हमें भगवान के धाम में जाने के लिए भगवान का नाम काफ़ी है, केवल भगवान का नाम उच्चारण करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। फिर भगवान और थोड़ा इसी को ऐड कर रहे हैं, और थोड़े शब्द वहाँ पे यूज किए थे। आदि अद्यम कथम को अत्र देहेस्मिन् मधुसूदना प्रयाण काले च कथम नेयो असि नियतात्मभिः आधियद्यं कथं को अत्र देहेस्मिन् मधुसूदना प्रयाण काले च कथं नेयो असि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वालों आपको कैसे जान पाते हैं? पढ़िए इसको। अधियज्ञ का तात्पर्य इंद्र या विष्णु हो सकता है। विष्णु समस्त देवताओं में, जिनमें ब्रह्मा तथा शिव भी शामिल है, प्रधान देवता है, और इंद्र प्रशासक देवताओं में प्रधान है। इंद्र तथा विष्णु दोनों की पूजा यज्ञ द्वारा की जा सकती है। किंतु अर्जुन प्रश्न करते हैं कि वस्तुतः यज्ञ का स्वामी कौन है और भगवान किस तरह जीव के शरीर के भीतर निवास करते हैं। अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित किया है, क्योंकि कृष्ण ने एक बार मधु नामक असुर का वध किया था। वस्तुतः ये सारे प्रश्न जो शंका के रूप में अर्जुन के मन में नहीं उठने चाहिए थे, क्योंकि अर्जुन एक कृष्ण भावना भावित भक्त। अतः ये सारे शंकाएं असुरों के सदृश है, क्योंकि कृष्ण असुरों के मारने में सिद्ध हस्त थे। अतः अर्जुन उन्हें मधुसूदन कहकर संबोधित करता है, जिससे कृष्ण उनके मन में उठने वाले समस्त आसुरी शंकाओं को नष्ट कर देते हैं। इस श्लोक का प्रयाण काले शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण, क्योंकि अपने जीवन में हम जो भी करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होती है। अर्जुन उन लोगों के विषय में जो निरंतर कृष्ण भावना में लगे रहते हैं, यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक है कि अंत समय में उनकी क्या दशा होगी। मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं और मन सही दशा में नहीं रहता। इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने से हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर का स्मरण न कर सके। परम भक्त महाराज को शकर प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, इस समय में पूर्ण स्वस्थ हो। अच्छा हो कि मेरी मृत्यु इसी समय हो जाए, जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमलों रूपी नाल के भीतर प्रविष्ट हो सके। यह रूपक इसलिए प्रयुक्त किया गया है क्योंकि हंस जो एक जल पक्षी है, वह कमल के पुष्पों को उतरने में आनंद का अनुभव करता है। इस तरह वह कमल पुष्प के भीतर प्रवेश करना चाहता है। महाराज कुलशेखर भगवान से कहते हैं,
इस समय मेरा मन स्वस्थ है और मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। यदि मैं आपके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तुरंत मर जाऊं, तो मुझे विश्वास है कि आपके प्रति मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। किंतु यदि मुझे अपनी सहज मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़े, तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा, क्योंकि उस समय मेरा शरीर कार्य करना बंद कर देगा, मेरा गला रुक जाएगा और मुझे पता नहीं कि मैं आपके नाम का जप कर पाऊंगा या नहीं। अच्छा यही होगा कि मुझे तुरंत जाने दो। हम्म। अर्जुन प्रश्न करता है कि ऐसे समय मनुष्य किस तरह से कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर सकता है। तो आदि यज्ञ इंद्र या विष्णु हो सकते हैं, जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं। तो सकाम कर्मी लोग इस शब्द को इंद्र ही मान सकते हैं गीता पढ़ के, कि यज्ञों के वक्ता इंद्र भी है, इंद्र की पूजा करनी। जैसे नंद महाराज और सारे लोग पहले इंद्र की सेवा करते थे ना, तो इनको इंद्र मान सकते हैं। हाँ ठीक है, इंद्र मान लो उनको। लेकिन विष्णु के भक्त आदि यज्ञ को भगवान श्री कृष्ण विष्णु मानते हैं। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण खांडव वन में, जब इन लोगों ने खांडव प्रस्थ वन को आग लगा दी थी, सारे पांडव अंदर थे उनको मारने के लिए सोते सोते, तो भगवान श्री कृष्ण ने उस अग्नि को पी लिया, है ना। तो अग्निदेव बहुत तृप्त हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने अग्नि का सेवन किया, मेरा सेवन किया, है ना, मुझे तृप्त कर दिया। तो अग्निदेव ने अर्जुन को कुछ अस्त्र शस्त्र प्रदान किए, बोले मैं आपके ऊपर प्रसन्न हूँ, आपको क्या चाहिए मांगो। तो अर्जुन ने उनको अस्त्र शस्त्र से अग्नि को रथ दे दिया ना अर्जुन को। और फिर भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए इंद्र और मरुदगण भी आ गए उनका दर्शन करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने अग्नि को पी लिया। तो इंद्र ने पूछा कि आपके कार्य से मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ, तो आप मांगो, क्या मांगना है, मैं आपको दे सकता हूँ। तो भगवान ने क्या मांगा? अर्जुन और मेरे बीच का जो प्रेम का सौहार्द है वो ऐसे ही बढ़ता रहे। अर्जुन के साथ मेरे सख्य भाव है ना, वो सख्य भाव को बनता रहे। हालांकि श्री कृष्ण इंद्र से बढ़कर है, लेकिन वो इंद्र उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन इसमें कोई बोल सकता है कि देखो इंद्र ने भगवान को आशीर्वाद दिया, इंद्र बड़े हो गए ना। नहीं, इंद्र खुश हो गए थे भगवान कार्य के ऊपर, वो जानते थे कि मेरे से बढ़कर है भगवान श्री कृष्ण, इसने उनको आशीर्वाद नहीं वर दे दिया, है ना। तो इस तरह से बोलते हैं कि अर्जुन के मन में एक संकल्प बना कि भगवान श्री कृष्ण आदि यज्ञ है या इंद्र आदि यज्ञ है, तो हमारे लिए पूछ रहे हैं। तो इसको क्लियर करने के लिए भगवान ने आदि यज्ञ का स्वामी मैं हूँ, है ना, इस प्रकार सम्मिलित किया। और वह शरीर में कैसे रहता है, आदि यज्ञ कैसे रहता है ना, मृत्यु कैसे भक्ति में लगे रहने वाले व्यक्तियों को आपको कैसे जान पाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कि जीवन भर यदि अभ्यास किया है तो भगवान का स्मरण होगा। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं नहीं नहीं, भगवान का नाम लेना है तो अब वह लंबी उम्र पड़ी, अभी तो 50 चल रहा है, 60-70 के बाद देखा जाएगा भगवान का नाम। हमारे छोटे बच्चे में आते देख रहा था कि प्रांगण में बैठ के जप कर रहे थे, नीचे ए साइड मृदंग प्लेयर है, जब उनकी क्लास चल रही थी। तो ऊपर से देखने लोगों को लगता है कि इतने छोटे बच्चे इस उम्र में कैसे जप कर रहे हैं, इनको क्या जरूरत है जप करने की। लेकिन प्रहलाद महाराज भागवत के जो वक्ता है, या प्रहलाद महाराज जो आदर्श उदाहरण है भागवत के, तो उन्होंने बचपन से ही भगवान का स्मरण करने के लिए कहा, ऐसा नहीं कि 50 साल के बाद। क्योंकि जीवन भर जिसका चिंतन किया है उसी मृत्यु के समय में चिंतन होगा उसका, है ना। किसी का जमीन के बारे में, पत्नी के बारे में, घर के बारे में, बच्चे के बारे में, नाना तरह के विषय हमारे मन में, हाँ, कहा था कि 1 सेकंड में 46 विचार आते हैं।
ऐसे कहा जैसे अनुमान नहीं लगा, इतने विचार अंदर चल रहे होते। और उस समय भगवान का स्मरण करना है, या उसका उदाहरण छोड़ दो, भगवान के मूर्ति के समय भगवान का चिंतन करेंगे, लेकिन किसी को चलते चलते ठोकर लग गई है ना, तो क्या नाम आता है मन में जिसने स्मरण नहीं किया, है ना? मम्मी का नाम आता है, पिताजी का नाम आता है, तो और कुछ तो बोलता है, गाली भी देता है कोई लोग। तो ऐसा मतलब ऐसा संभव नहीं कि उसके मन में राम या कृष्ण का उच्चारण होगा। अभ्यास ही नहीं किया तो राम कैसे आएगा? तो इसलिए जीवन भर जो हमारे विचार मन में चल रहे हैं उसी अंत समय में चलेगा। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि कृष्ण भावनाव्रत आंदोलन क्या है कि हमें मृत्यु के समय भगवान का स्मरण दिलाने के लिए, मृत्यु और विजय प्राप्त करने के लिए आंदोलन है। जीवन चलाने के लिए नहीं आंदोलन। जो बाकी देवताओं के पास जाते हैं उसको जीवन चलाने के लिए वो देवताओं के साथ संबंध रखते हैं, लेकिन भगवान के साथ संबंध इसलिए रखते हैं कि हम मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते। बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्र में आके हम फंसना नहीं चाहते। इसलिए श्री कृष्ण का स्मरण इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम सब लोग जन्म जन्म से माया के वशीभूत हुए और अचानक सा हम भगवान भावनाभावित हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम दी है, तो उसी का भौतिक एग्जाम्पल दिया जाए तो अचानक आपको कल दिया कि मैथ्स का पेपर है और पढ़ाई करके आ जाए, प्रश्न है, एक दिन में पढ़ाई करो। कभी क्लास में नहीं गया, कभी डेरिवेटिव मालूम नहीं, इंटीग्रेशन मालूम नहीं, कुछ मालूम नहीं, और 12 में सीधा आपको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन एक दिन पहले समझाया नहीं, पेपर दे दिया, इसका आंसर खोजो, बुक मार्केट से खरीदो, लिख के लेके आओ। कोई व्यक्ति पास नहीं होगा। 12वीं क्लास की ट्यूशन क्लास किए हैं तो उसको डेरिवेटिव क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, फलाना फलाना सब आ जाएगा, लेकिन उतना बड़ा मतलब भौतिक विषय भी नहीं आ सकता पास करने के लिए। तो अध्यात्म के विषय में जो हमारे कंट्रोल की बात नहीं है, वो कैसे क्या हम मृत्यु के समय में भगवान को स्मरण कर सकते हैं। और इसलिए अर्जुन यहाँ पे एक प्रश्न खड़ा कर रहा है कि सभी लोगों के लिए वास्तव में कि मृत्यु के समय में आपको कैसे लोग जान सकते हैं, मतलब कैसे आपका स्मरण हो सकता है। तो यहाँ पे तात्पर्य में भाषांतर प्रभुपाद ने भक्ति में लगे रहने वाले ऐसा शब्द यूज किया है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं स्मरण कर सकता जो भक्ति नहीं करता है। केवल भक्ति करने वाले लोग आपको जान सकते हैं मृत्यु के समय में, है ना? ये समझने की बात है। तो इसमें एग्जाम्पल दिया है ना कुलशेखर महाराज का। तो जीवन भर कुलशेखर महाराज अभ्यास कर रहे थे भक्ति का, लेकिन उनके मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ कि जब मेरा बुढ़ापा आ जाएगा तो मेरे बुढ़ापे में मेरा गला उर्द हो जाएगा, कफवात पित्त, है ना, और नाना तरह के विचार आ जाएंगे, या तो मैं होश में रहूंगा या नहीं पर पता नहीं है उस समय। यदि मैं कोमा में चला जाऊंगा तो आपका स्मरण कैसे करूंगा? इसलिए कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम आद्यो में विषय मानस राजा हूं सब प्राणा प्रयाण समय कफवात पित्त कंठावरोध स्मरणम कुतस्ते। क्या अभी मेरा शरीर ठीक है, भगवान आपका स्मरण हो रहा है, तो जब मेरा ऐसे शरीर की अवस्था है आपका स्मरण होता रहता है, उसी क्षण मुझे लेके चलो। मेरा बुढ़ापा आने के बाद मैं सोचूंगा नहीं, और जीना है और जीना है और जीना है, तो वो मैं अपने आप को फंसा रहा हूँ। तो इसलिए हमें जब तक स्मरण है तब तक लेके जाओ, है ना, हमें और जीने की इच्छा नहीं है। जनरली हर एक व्यक्ति को मतलब 90 ईयर्स हो गए, 92 ईयर्स हो गए, 95, 96, फिर भी लगता है कि कल का दिन देखना है, परसों का दिन देखना है, अगला साल देखना है ना। ऐसे जीवात्मा की इच्छा क्यों है? मरना क्यों नहीं चाहता? क्यों नहीं चाहता मरना व्यक्ति? नो, जीवात्मा का स्वरूप ही अमर है, मरता ही नहीं ना। हम मरना नहीं चाहते इसलिए क्या अमर है, और इसलिए लेकिन उनको जानते नहीं कि हम अमर हैं, तो ये शरीर छोड़ने के पश्चात भी हमको भगवान का धाम ही मिलने वाला है। क्या चिंता करना है शरीर की? एक शरीर तो केवल ट्रांसफॉर्मेशन है। इस जिसको जान लिया कि शरीर का बदल होने वाला है। बहुत सारे इस्कॉन ड्यूटी जब अपने अंत समय में होते हैं तो कुछ भागवत पढ़ो, कुछ नाम जप करो, कुछ कीर्तन सुनाओ,
ऐसा सब लोगों को मिला के वो अपना समय गुजारते हैं। उनका जीवन का उद्देश्य है भगवान का नाम लेना। अभी ये शरीर तो छोड़ने वाले हैं हम, तो जितने लेक्चर सुने थे, जितना अभ्यास किया था जब तब, वो सब काम में आता है उस समय। भक्त लोग हैं, चेतना अच्छी भगवान देते हैं स्मृति करने के लिए, और व्यक्ति कीर्तन सुनते सुनते शरीर से दफा हो जाता है, जान लेते कि मैं शरीर नहीं हूँ। और उस समय जैसे इस श्लोक में भी कहा है ना, तात्पर्य में, कि मन की दशा सही नहीं रहती। मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं, और हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर का स्मरण न कर सके। तो इसलिए भक्त समाज है जो परमेश्वर का स्मरण आपको करके दे सकता है, क्योंकि आपका अनकॉन्शियस में भी हो, आप कॉन्शियस नहीं हो बाय डिफॉल्ट। लेकिन भक्त लोग अगल बगल में कीर्तन कर रहे हैं, आपके कान के अंदर कृष्ण का मंत्र तो जाएगा, और आपको थोड़ा थोड़ा याद आएगा। मतलब अनकॉन्शियसनेस का मतलब है कि हम बोल नहीं सकते या उच्चार नहीं कर सकते, लेकिन मन का कार्य तो हमेशा चलता रहता है कि नहीं? सो गए तो मन का काम चालू है ना, कुछ ना कुछ याद करते रहता है। इसलिए वो मन क्या करेगा कि उसके कान में जब शब्द जाएगा तो भगवान के बारे में सुनेगा, भगवान का नाम चल रहा है, कीर्तन। कोई भक्त की माँ थी या घर के मेंबर थे, तो उनको ऐसा हादसा हो गया कि उनका ब्रेन काम करना बंद हो गया पूरा, मतलब पिछला कुछ याद नहीं है, लेकिन केवल इतना याद आता कि हरे कृष्ण महामंत्र। उन्होंने व्हाट्सएप पे एक कहानी लिखी थी, भक्त थे, बोले मेरे माँ का ऐसा हो गया कि ब्रेन हेमरेज हो गया, जो भी हो गया, लेकिन हम लोगों को पहचानती नहीं थी। उसका पुत्र, उसका बेटा, उसका पति, उसका घर, कुछ याद नहीं किया, उसका हरे कृष्ण महामंत्र याद है। वो साधना का फल है, भगवान की विशेष कृपा रही होगी। बोले कि ये अच्छा बेनेडिक्शन है ना, सब भूल गए, ब्लैंक मेमोरी पूरा पति पत्नी जो भी रिलेशंस है, बच्चा, भाई बहन, सबको भुला दिया, और केवल हरे कृष्ण मंत्र जप करने लगे वो। अभी क्या बोलने का, खिलाने वाले खिलाते थे, मतलब उठती थी, चलती थी, फिर सब कुछ, लेकिन उसको कुछ याद नहीं है, ब्रेन हेमरेज। तो श्री कृष्ण ऐसा कर दिया कि ब्रेन हेमरेज के पश्चात शायद उसकी प्रार्थना हो कई जन्म की कि मुझे कुछ याद नहीं चाहिए, केवल आपका नाम मुझे चाहिए, ऐसी प्रार्थना की कभी। तो भगवान उसने ब्रेन हेमरेज होने के बाद केवल नाम याद कर दिया। अभी शरीर छोड़ने के पश्चात वो तो भगवत धाम चली जाएगी, कब चली गई पता नहीं, लेकिन बहुत साल पहले घटना आई है। तो इस तरह से भगवान ना, यदि हम कॉन्शियसनेस में भी नहीं है, हाँ, भगवान का स्मरण ना कर सके, फिर भी भगवान के भक्तों के द्वारा या जीवन भर अभ्यास किया है, तो मृत्यु के समय में भगवान साक्षात प्रकट होते हैं। भगवान का रूप देख के उसको क्या याद आएगा? हो माय डियर कृष्णा, कृष्णा हैज कम, आई एम सो ग्रेटफुल टू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा। तो कृष्णा का ही मन में विचार आएगा ना कृष्ण को देखने के पश्चात। तो कृष्ण होते मैं उसको लेने के लिए आ जाऊंगा, यदि वो मुझे याद नहीं कर रहा है ना, तो मैं उसको लेने, क्योंकि जीवन भर अभ्यास किया है और कुछ नहीं चाहता था, मेरी सेवा के आंतरिक था, इसलिए कृष्ण उस जीवात्मा को लेने के लिए स्वयं आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि भक्ति के लिए प्रपद ने एक जगह कहा था, या भक्तों को कहा था कि एटलीस्ट यू मे ट्राई 70% प्योर इन योर हार्ट। 70% तो अभ्यास करो, कम से कम 70% आप प्रयास करो, बाकी का जो है वो भगवान आपको ग्रेस मार्क दे देंगे। सब हम 80 के टिक लोग हैं पहले से, तो इसलिए भगवान को ग्रेस मार्क दे के भगवत धाम लेके जाएंगे। अभी इसका मतलब कि प्रयास करना छोड़ दे क्या अपना, नहीं, भक्तों के संग में आना, रोज जप करना, रोज भागवत पढ़ना, रोज मंदिर में सेवा या घर में सेवा करना, भगवान का ही विषय में सोचना। ऐसा सोचने से मृत्यु के समय भगवान का याद आएगा। लेकिन उस समय सोचेंगे कि अगले 10 साल अभ्यास करेंगे, अभी नहीं, मेरा जॉब, करियर, ये वो, फिर हम देखेंगे उस समय। तो कृष्ण उतने दयालु नहीं है, आपको जीवन देना पड़ेगा, कृष्ण के लिए जीवन देना पड़ेगा। आधा जीवन दे दिया, आधा नहीं दिया, जानते हुए तो कृष्ण बोलेंगे नहीं, उसको आना चाहता है। और तो इसलिए हमको अंतिम समय में याद करना है तो हमेशा कृष्ण को याद करना चाहिए, तब
भगवान के जो प्रतिनिधि हैं प्रभुपाद जी या अन्य आचार्य, उनका प्रार्थना से भगवान हमको लेके जाएंगे। तो और एक शब्द यूज किया यहाँ पे, मधुसूदन नाम का शब्द यूज किया है। देहे अस्मिन मधुसूदन अधियज्ञम कथो क्वात्र देहे अस्मिन मधुसूदन प्रयाण काले च कथो ज्ञेयसी। तो मधुसूदन ये शब्द इसलिए यूज किया है कि भगवान ने जब ब्रह्मा जी के सृष्टि के प्रारंभ में जब ये दैत्य मधु नाम का कैटब नाम का जो दैत्य था, उस कैटब नाम के दैत्य ने भगवान के सृष्टि को विध्वंस करना चाहा। जो यज्ञ थे, पुरोहित थे, जो भी भगवान के कार्य थे, उस योजनाओं को ध्वस्त करना चाहा। तो भगवान श्री कृष्ण ही उस दैत्य का वध किए, कैटब नाम का। तो मधुसूदन ने उस कैटब का, राक्षस का वध किया, इसलिए भगवान का नाम क्या हो गया? मधुसूदन। दोनों राक्षस थे, मधु और कैटब, दोनों राक्षस का वध किया और इसलिए उनका नाम हो गया मधुसूदन। तो अर्जुन इस मधुसूदन नाम से भगवान को थोड़ा सा ये हिंट दे रहे कि ये मधुसूदन, मेरे मन में जो संशय उत्पन्न हुए, मधु और कैटब नाम के दो राक्षस रूपी संशय है, उस संशय को आप नष्ट करो। क्योंकि हमारा जो प्राकृतिक स्वभाव है ना, जिस के कारण हमने जन्म लिया, रजगुण और तमगुण के कारण, ते संदेह उत्पन्न होना भगवान के बारे में, भक्तों के बारे में ऐसे मन में विचार चलना, ये स्वाभाविक है। जब तक व्यक्ति सतगुण में नहीं है तब तक उसके मन में संदेह उत्पन्न होता है, ये करूं या ना करूं, जाऊं या नहीं, इतना माला क्यों करना, उतना माला क्यों करना, इतनी सेवा क्यों करना, एक लहसुन प्याज क्यों छोड़ना, ये चाय कॉफी क्यों छोड़ना, ऐसे मन में विचार आते हैं। क्योंकि रजोगुण में आदत लग चुकी है। तो जब तक ये रजोगुण से हम मुक्त नहीं होंगे, एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी, और सतोगुण में हम स्थित नहीं होंगे, तब तक हमें ये अच्छा है ये करना, ये हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे कल्याण के लिए आचार्य ने दिया है। भागवत पढ़ना, गीता पढ़ना, अनवांटेड थिंग्स को निकालना हृदय से, है ना, इसको समझने के लिए सतोगुण चाहिए। रजोगुणी व्यक्ति, तमोगुणी व्यक्ति नहीं समझ सकता भगवान के किताबों में क्या लिखा है, क्यों पालन करना चाहिए। तो इसलिए आचार्य लोग क्या करते हैं कि पढ़ने से पहले सुनना बोलते हैं, नहीं पढ़ना चाहिए। पढ़ने के लिए बैठेंगे तो क्या होगा? नींद आएगी। रजोगुण है ना पुरान, तमोगुण है, तो पढ़ने के लिए बुद्धि, सतोगुण चाहिए घंटों तक पढ़ने के लिए। तो इसलिए हमें पहले सुन के सेवा करो, सुनो, सेवा करो, सुनो, सेवा करो, थोड़ा बहुत जप का अभ्यास करो। जैसे जैसे मन सतोगुण में आएगा, शरीर सतोगुण में आएगा, तब हम घंटों तक पढ़ सकते हैं भगवत गीता। लेकिन उसको सुबह का जो प्रातःकालीन कार्यक्रम जो प्रभुपाद ने दिया है, उसको करना चाहिए। तो ये दूसरा श्लोक हो गया। अभी इसके उत्तर भगवान दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूत भाव उद्भव करो विसर्गः कर्म संज्ञितः। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूत भावो उद्भव करो विसर्ग कर्म संज्ञिता। कोई पढ़िए। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं अक्षर ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूत भाव उद्भव करो विसर्ग कर्म संज्ञिता। माताजी, अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्म उच्यते
भूतभाव उद्भवकरम सर्ग कर्म संज्ञित। पढ़िए उसका भाषांतर तात्पर्य। भाषांतर शुक्लपाद जी का। भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाते। तात्पर्य ब्रह्म अविनाशी तथा नित्य है और इसका विधान कभी भी नहीं बदलता, किंतु ब्रह्म से भी परे पर ब्रह्म होता है। ब्रह्म का अर्थ है जीव तथा पर ब्रह्म का अर्थ है भगवान। जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है। भौतिक चेतना में उसका स्वभाव पदार्थ पर प्रभुत्व जताता है, किंतु आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावना रूप में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करना है। जब जीव भौतिक चेतना में होता है तो उसे इस संसार में विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। यह भौतिक चेतना के कारण कर्म अथवा विविध सृष्टि कहलाता है। भौतिक साहित्य में जीव को जीवात्मा तथा ब्रह्म कहा जाता है, किंतु उसे कभी पर ब्रह्म नहीं कहा जाता। जीवात्मा विभिन्न स्थितियां ग्रहण करता है। कभी वह अहंकार पूर्वक अंधकार पूर्ण भौतिक प्रकृति से मिल जाता है और पदार्थों को अपना स्वरूप मान लेता है, तो कभी वह पर आध्यात्मिक प्रकृति के साथ मिल जाता है, इसलिए वह परमेश्वर की तटस्थ शक्ति कहलाता है। भौतिक या आध्यात्मिक प्रकृति के साथ अपनी पहचान के अनुसार ही उसे भौतिक या आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। भौतिक प्रकृति में वह 84 लक्ष्य ऊपर गया क्या? 84 लाख योनियों से भी कोई भी शरीर धारण कर सकता है, किंतु आध्यात्मिक प्रकृति में उसका एक ही शरीर होता है। भौतिक प्रकृति में वह अपने कर्म के अनुसार कभी मनुष्य रूप प्रकट होता है तो कभी देवता, पशु, पक्षी आदि के रूप में प्रकट होता है। स्वर्गलोक की प्राप्ति तथा वहाँ का सुख भोगने की इच्छा से वह कभी कभी यज्ञ संपन्न करता है, किंतु जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है तो पुनः मनुष्य रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाता है। यह प्रक्रिया कर्म कहलाती है। चांदोग्य उपनिषद में वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। यज्ञ की वेदी में 5 अग्नियों को 5 प्रकार के आहुतियां दी जाती है। यह 5 अग्नियां स्वर्गलोक, बादल, पृथ्वी, मनुष्य तथा स्त्री रूप में मानी जाती है और श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न तथा वीर्य ये 5 प्रकार की आहुतियां होती है। यज्ञ प्रक्रिया में जीव अभिष्ट स्वर्गलोकों की प्राप्ति करने के लिए विशिष्ट यज्ञ करता है और उन्हें प्राप्त करता है। जब यज्ञ का पुण्य क्षीण हो जाता है तो जो पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है और अन्न के रूप में ग्रहण करता है। इस अन्न को मनुष्य खाता है, जिससे वह वीर्य में परिवर्तित हो जाता है, जो स्त्री के गर्भ में जाकर फिर से मनुष्य का रूप धारण करता है। यह मनुष्य पुनः यज्ञ करता है और पुनः वही चक्र चलता है। इस प्रकार जो शाश्वत रीति से आता है और जाता रहता है, किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष ऐसे यज्ञ से दूर रहता है। वह सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है और इस प्रकार ईश्वर के पास वापस जाने की तैयारी करता है। भगवद गीता के निर्विशेषवादी भाष्यकार बिना कारण के कल्पना करते हैं कि इस जगत में ब्रह्म जीव का स्वरूप धारण करता है और इसके समर्थन में वे गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक का उद्घाटन करते हैं, किंतु इस श्लोक में भगवान जीव को मेरा शाश्वत अंश भी कहते हैं। भगवान का यह अंश जीव भले ही भौतिक जगत में आ गिरता है, किंतु परमेश्वर अच्युत कभी नीचे नहीं गिरते। अतः यह विचार कि ब्रह्म जीव का स्वरूप धारण करता है यह ग्राह्य नहीं है। यह स्मरण रखना होगा कि वैदिक साहित्य में ब्रह्म जीवात्मा को पर ब्रह्म परमेश्वर से पृथक माना जाता है।
इसको एक डायग्राम है पीपीटी, मैं इसको दिखाता हूँ आपको। दिख रहा है सबको? ये पंचाग्नि विद्या छांदोग्य उपनिषद से कहा गया है। तो पहला है फेथ, सबके अंदर फेथ है। और ये फेथ से हम कुछ सैक्रिफाइस करते हैं, यज्ञ करते हैं, और उसको लोग स्वर्गलोक तक पहुंच सकते हैं। अभी स्वर्गलोक में कुछ समय तक एंजॉय करने के पश्चात तो फिर से वर्षा के द्वारा इस धरती पे आते हैं। और वर्षा के द्वारा आने के धरती पे आते हैं तो धान में, अनाज में वो उगता है, और उस अनाज को जब मनुष्य खाता है तो सीमेन के द्वारा वो किसी स्त्री के शरीर में प्रवेश करके फिर से उसको जन्म मिलता है। ये साइकिल दिया गया है। एक ऐसे जीव पृथ्वी से है, हेमली प्लैनेट, सत्यलोक, जनलोक, तपलोक। एक जगह पे बोलता है कि हो सकता है कि आप भगवत धाम से नहीं गिरे हो, लेकिन सत्यलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, इस ब्रह्मांड में ही किसी और प्लैनेट से नीचे गिरे हो। जरूरत नहीं कि आपको गोलोक से नीचे भेज दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं से आप नीचे गिर गए हो, क्योंकि आपका स्वभाव जो था वो आपने नहीं काम किया उस तरह से। तो फिर भी हमारे हृदय में जो है वो फेथ है, शास्त्र का श्रद्धा है। हाँ, और यदि उस श्रद्धा का विकास हमने यज्ञ में फिर से किया, कौन सा यज्ञ? कलोतत् हरि कीर्तनात्। यदि हम उस यज्ञ का पालन करते हैं, खुद के एंजॉय के लिए नहीं, लोग अपने एंजॉय के लिए यज्ञ करते थे स्वर्गलोक में या इस धरती में भी, लेकिन खुद के एंजॉय के लिए यज्ञ नहीं किया, भगवान के पास तो यज्ञ किया, तो अभी उसका फल मिलेगा कि भगवान के धाम में प्रवेश। ये पॉइंट्स हैं जो अभी भगवान सिखा रहे हैं। भगवान जीवात्मा को और स्वयं को, दोनों को ब्रह्मण कहा गया है, ब्रह्म या ब्रह्मण। लेकिन हम अणु है और भगवान विभु है। हम अपने आप के शरीर में ही जानते हैं, लेकिन भगवान सारे शरीर के जीवात्माओं के मन को जानते हैं, इसलिए भगवान को ब्रह्मण कहा है। लेकिन एक ब्रह्मण जो है वो शाश्वत है, और दूसरा ब्रह्मण जो है वो इस शरीर के साथ उसका भी स्वभाव खत्म हो जाएगा। जब तक ये शरीर में तब तक जान लेते, लेकिन पिछले जन्म का याद है क्या किसी को? लेकिन भगवान को हमारे पिछले जन्म का भी याद है, हमारे पिछले जन्म, मतलब सब पिताजी का भी जन्म याद है, माताजी का जन्म याद है, उन्होंने क्या किया, कौन से कर्म किए, तो उसके अनुसार वो रिवार्ड्स देते हैं या पनिशमेंट देते हैं। तो भगवान पर ब्रह्मण है और हम केवल ब्रह्मण है, ब्रह्म है। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे वर्णन करते हैं कि एक भौतिक चेतना, दूसरी आध्यात्मिक चेतना। तो भगवान आध्यात्मिक चेतना में हमेशा है और हम भौतिक चेतना में हमेशा ही रहते हैं। और इसी कारण भौतिक चेतना में है क्योंकि हम कुछ कर्म करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, तो दूसरा शरीर की निर्मित करते हैं उस कर्म के द्वारा, और एक शरीर और एक शरीर और एक शरीर। देवता का शरीर मिलता है, कभी पशु का शरीर, कभी मनुष्य का शरीर। तो रजोगुण में मनुष्य का शरीर मिलता है, तमोगुण में उसको पशुनी का शरीर मिलता है, और सतोगुण में उसको देवताओं का शरीर मिलता है।
तो कौन सा श्लोक है गीता में जिसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऊर्ध्वं गच्छति सत्वस्ता, मध्य तिष्ठन्ति राजसा और अधो गच्छन्ति तामसा। तामस लोग जो है नीचे जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद है कम से कम हमको तमोगुण से रजोगुण से ऊपर उठ के सतोगुण तक उठना चाहिए, सतोगुण में स्थित होना चाहिए। हाँ, तो ये कर्म जो है ऐसा कर्म करो जो आपको सतोगुण तक लेके जाएगा। वो कौन सा कर्म है सतोगुण तक लेके जाने के लिए? क्या कर्म करना चाहिए? भगवान की सेवा और ज्ञानेंद्रियों के साथ में श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। तो कर्मेंद्रिय भी भगवान के साथ में होना चाहिए ना। तो शरीर सतोगुण में आएगा कर्मेंद्रियों को सेवा करने से, और मन बुद्धि जो सूक्ष्म रूप से है उसको श्रवण कीर्तन में लगाएंगे तो साथ साथ में वो सतोगुण तक आएगा। इसलिए केवल हमको शरीर के द्वारा कर्म नहीं करना है, मन बुद्धि को भी सतोगुण में लाना है। केवल शरीर को सेवा में लगाने से हम रजोगुण तमोगुण से मुक्त हो जाएंगे क्या? नहीं हो जाएंगे। मन को और बुद्धि को शुद्ध करना पड़ेगा। इसलिए हमको श्रवण कीर्तन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, दैट इज स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, आध्यात्मिक चेतना, तो हमारा स्वभाव है। भगवान ने जीवात्मा को तटस्थ शक्ति कहा गया है। तटस्थ का मतलब क्या है? तटस्थ शक्ति, मार्जिनल पोटेंसी का मतलब क्या है? मार्जिनल लिविंग एंटिटी, ऐसा कहा गया है। तो कभी कभी वो भगवान का सेवा करना चाहता है, कभी कभी मंदिर में आना चाहता है, कभी कभी श्रवण कीर्तन कर जाता है, लेकिन उसका स्वभाव है कि भौतिक जगत में ही अपना कर्तव्य करते रहना, आपको जो अच्छा लगता है। भगवान को जो अच्छा लगता है वो करने में उसकी रुचि नहीं है, इसलिए उसको मार्जिनल कहा गया। और जो जीव भगवान के समय निश्चित रूप से रत है उसको तटस्थ नहीं शक्ति कहा गया। उसको क्या कहा? नित्य मुक्त या अक्षर ब्रह्म कहा गया। एक क्षर ब्रह्म है और दूसरा अक्षर ब्रह्म है। अक्षर ब्रह्म वो है जो भगवान के धाम में निवास करते, इस जगत में आते ही नहीं हो। और हम लोग सब क्षर जीव हैं। क्षर मतलब अच्युत होने वाले, पतन होने वाले, हमेशा पतन के स्तर पे हैं। इसलिए हमें हमेशा याद भी रहना पड़ता है कि आप भगवान के दास हो, भगवान के सेवक हो, भगवान की सेवा करो। कितना माला जप कर रहे हो, कौन सा बुक रीडिंग कर रहे हो, सेवा के लिए नहीं आते मंदिर तो सेवा के लिए बुला के लेके आते, फेस्टिवल में आ जाओ। तो इस तरह से हमें तटस्थ शक्ति कहा गया है। What happens when the living entity identifies with the matter? एक ही होता है 84 लक्ष्य का घूमना रिवार्ड मिल जाता है उसको, घूमते रहो, है ना। और इसका कारण क्या है? कर्म उस प्रकार के, जिस प्रकार के हम कर्म करते हैं उस प्रकार का फल पाते हैं। तो सभी लोग क्या स्वर्ग लोग जाएंगे? ये जगत के लोग जो देवताओं की पूजा करने वाले वो जा सकते हैं इसी जन्म में स्वर्ग लोक में? हाँ, कौन कहते जा सकते हैं? नृग महाराज की कहानी सुनिए। नृग महाराज की कहानी, नृग महाराज ने इतने यज्ञ किए, इतने ब्राह्मणों को गैया दान कर दिए, मतलब रोज की संख्या में 5000 10,000 के रूप में उन ब्राह्मणों को दान किए। ऐसा कहा जाता है कि केवल गायों को दान नहीं किया, गायों को सोना चांदी वस्त्र से आभूषित करके उनको ब्राह्मणों को दान कर देते। इतना पुण्य के था। ऐसे वर्णन आता है कि पृथ्वी के धूलिकण के बराबर, एक बार पृथ्वी के धूलिकण को हम नाप सकते हैं, लेकिन राजा नरक का पुण्य हम नाप सकते नहीं है। इतना कर्म किया था। लेकिन गलती से एक गाय जो दान में दी थी, वो गाय जो है वापिस उन्होंने दूसरे ब्राह्मण को दे दी, उनके पास आ गई। तो उनको जब मृत्यु आ गए तो पूछा गया कि आपका पुण्य तो इतना पुण्य है और पाप जो है वो बहुत कम है, लेकिन आप पाप को भोगना चाहते हैं या पुण्य को भोगना चाहते हैं? अरे पाप तो नहीं के बराबर है, तो पाप का सजा जो है दे दो। तो क्या बन गए थे वो नृग महाराज? पाप के कारण गिरगिट बन गए थे ना, गिरगिट बन गए थे, वो कुएं में गिर गए थे, बड़ा आसान। तो जब भगवान श्री कृष्ण आ गए, उनको शाप मिला था कि जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर में आएंगे, मतलब ये घटना सतयुग की होगी। तो इतना समय चला गया, वो
कुएं के अंदर और उतना कांटा ये सब लग के उनका शरीर ऐसा जीर्ण हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण आके उनको देखा, सब बच्चे लोग इतना बड़ा गिरगिट को देख के कहना कहना कन्हैया देखो देखो ये क्या है इतना बड़ा, शायद हमको मारने के लिए इधर खड़ा है वो। तो भगवान ने चिंता मत करो, आप दूर हटो, मैं देखता हूँ इनको। तो भगवान ने उनका हाथ ऐसे कर दिया, उसको स्पर्श कर दिया, वो शरीर से मुक्त हो गया और उसको दिव्य रूप प्राप्त हो गया। तो पूछा कि आपका हालत ऐसे क्यों हो गया? बोले महाराज, भगवान श्री कृष्ण को कहते हुए कहा कि मैं पूर्व जमाने में एक राजा था, मेरा नाम था नृग, और मैंने इतने दान पुण्य कर्म किए थे कि पृथ्वी के धूलिकण के बराबर मैंने ब्राह्मणों को गैया दान दी थी। लेकिन मेरे हाथ से एक पाप हो गया, ब्राह्मणों की गाय मेरे हाथ से दूसरे ब्राह्मण को दे दी, मेरे पास रखी नहीं, लेकिन वो पाप से मुझे फिर से एक गिरगिट का शरीर प्राप्त हो गया। तो उसी ब्राह्मण ने मुझे उत्साह दिया था कि जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर में आएंगे तो उनके हाथों से आपका उद्धार होगा। तो वो बाद में वो स्वर्गलोक चले गए नृग महाराज, पुण्य प्राप्त कर, जितना पुण्य अर्जित किया था उसके पश्चात वो भगवान के स्पर्श से पुण्य को प्राप्त करके स्वर्गलोक चले गए। तो प्रभुपाद जी आचार्य कहते कि हमने इतना पुण्य नहीं किया है स्वर्गलोक जाने के लिए, तो उनको तो पाप भोगना पड़ा नृग महाराज को, तो हमारी गति क्या होगी? हमने इतना पुण्य नहीं किया कि स्वर्गलोक जा सके। तो स्वर्ग में जाने के लिए रोज यज्ञ करो, घी डालो, मंत्रों की आहुति दे दो। केवल लोग मंदिर में जाते हैं, आधा घंटा के लिए वहाँ बैठते गपशप करते हैं, कुछ यज्ञ नहीं, कुछ मंत्रों का उच्चारण नहीं, केवल नारियल फूल अगरबत्ती, और फिर घर पे आके टीवी संगीत चलाते हैं ना, कलयुग का संगीत। तो उनका क्या स्वर्ग की प्राप्ति होगी? घर में तो सब अधर्म ही चल रहा है। इस अधर्म से वो भगवत धाम नहीं जाएंगे, या सॉरी स्वर्गलोक में ही जाएंगे। वो जमाने में लोग, राजा पूरा ये था, धार्मिक था, वैदिक अनुष्ठान को संपन्न करता था, इसलिए उसको स्वर्गलोक का प्राप्त हुआ। लेकिन पहले पाप का भी उसको भोगना पड़ा, है कि नहीं? इसलिए कोई इस जगत में जो तथाकथित अनुयायी है, देवताओं की पूजा करने वाले, बहुत रेयर चांस है उनको कि स्वर्गलोक जाना, स्वर्गलोक में नहीं जा सकते। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, इधर ही आएंगे आप, इनके अंदर भौतिक कामनाएं, भौतिक इच्छाएं बहुत है। तो एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, जब तप में लगे हैं, उनका गारंटी है कि वो स्वर्गलोक में जा ही सकते हैं। हाँ, जा सकते हैं आप लोग जा सकते हैं बोला मैंने, आपकी इच्छा है तो। क्योंकि आप जप कर रहे हैं ना, तो जप क्या है कि सारे वैदिक अनुष्ठानों को उन्होंने संपन्न किया है, सारे पुण्य कर्म हो गए जप में, कुछ बाकी नहीं रहा। हॉस्पिटल्स और जो भी पुण्य कर्म करते हैं, रक्तदान करना, कपड़ा दान करना, खून दान करना, ऐसे घर बांध के देना किसी को, अन्नदान करना, ये सारे कार्य जो है वो जप करने वाले लोगों ने पूरे किए। अभी जप करने वालों के ऊपर निर्भर है कि उसको स्वर्गलोक जाना है या उसको वैकुंठ जाना है, भगवत धाम जाना है, गोलोक वृंदावन जाना, उसके ऊपर निर्भर है। तो यदि उसको स्वर्गलोक का सुख दिखाई दिया, हो स्वर्गलोक में देवता लोग मजा ले रहे, वहाँ पे ऐसे ऐसा नंदन कानन गार्डन है, इतने सारे बड़े बिल्डिंग्स है, सोना का सब तरफ है, तो ये सारा दृश्य देख के उसका विमान रुक गया। बोले देखो स्वर्गलोक में इतना अच्छा सुख है, रुकना है। तो ये स्वर्गलोक में देखो इंद्र महाराज का दर्शन हो रहा है, इंद्र को मिलना है, बोले हाँ मिलना है, चलो उतरो नीचे छोड़ दिया विमान, आगे चला गया वो। तो हमारी इच्छा है कि हमें स्वर्गलोक जाना है कि नहीं जाना है, तो हम जा सकते हैं इस्कॉन डिवोटीज। प्रभुपाद ने कहा था कि 80% जो लोग हैं भक्त, 80% भक्त स्वर्गलोक जाएंगे। हाँ, 20% लोग भगवत धाम जाएंगे, इसका मतलब जिनकी भौतिक कामना है वो स्वर्गलोक जाएंगे, इससे अच्छा सुख पाएंगे जो पृथ्वी लोक में है। लेकिन जिनको पृथ्वी लोक का सुख अच्छा नहीं लगता, वो भगवत धाम जाएंगे। ठीक है ना? ये पृथ्वी लोक का जो सुख अच्छा लगने लगता है और उसके कारण हम जप करते हैं, अच्छा मंदिर में सेवा भी करते हैं, फिर और सुख आता है, फिर और सुख आता है, और सुखी हो जाते हैं,
और धन कमाने की इच्छा बढ़ती जाती है, तो जब का फल क्या मिलेगा? स्वर्गलोक, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। क्योंकि जीवन का उद्देश्य मटेरियल प्रॉस्पेरिटी ही बना दिया जब के कारण, तो आपको स्वर्गलोक जाना पड़ेगा। This verse refutes impersonal commenters who say Brahman takes the form of the Jiva in material world. The living entity is an eternal individual supported by two references. Yes. Mame Vansho Jiva Loke Jiv Bhutana Sanatana Manashasthani Indriyani Prakriti Sthani Karshati. तो भगवान का अंश है ना जीव, भगवान नहीं है। लेकिन ये जो निर्विशेषवादी लोग हैं वो कहते हैं कि भगवान को भी इस जगत में जन्म लेना पड़ता है ना, जन्म लेना पड़ता है, हमारे जैसा नहीं। भगवान अपनी इच्छा से आते हैं और हम बाय फोर्स इस जगत में आते हैं। सुप्रीम लॉर्ड इज अच्युत, ही नेवर फेल्स बट द जीवा में फॉल डाउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये निरीश्वरवादी लोग जो है, भगवान इस जगत में आते हैं तो मनुष्य शरीर धारण करते हैं। जैसे कृष्ण का जन्म है, वो मनुष्य शरीर धारण किया, और कृष्ण का जो देहांत हो गया तो उसको पैर को किसी ने, शिकारी ने मारा ना, बाण मार दिया, तो शरीर छोड़ दिया मतलब। और इसलिए कृष्ण को क्या हो गया? उसका देहांत होने के पश्चात कृष्ण ब्रह्म में विलीन हो गए। ऐसे लोग कौन बोलते हैं? मायावादी लोग या निरीश्वरवादी लोग बोलते हैं कृष्ण ब्रह्म में चले गए। तो ब्रह्म से आए थे, मनुष्य धारण किया, और फिर शरीर छोड़ने के बाद फिर से ब्रह्म में विलीन हो गए। इसलिए ब्रह्म श्रेष्ठ है, निराकार ब्रह्म ही श्रेष्ठ है। निर्विशेषवादी तत्व ज्ञान है। हम सब निराकार ब्रह्म से आए हैं और वापस निराकार ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम भगवान के अंश, सदा के लिए भगवान के सेवक हैं, तो हम भगवत धाम जाएंगे, हम मुक्त नहीं हो जाएंगे। इनको मुक्त होना है, कोई काम नहीं करना, कोई सेवा नहीं करना। निरीश्वरवादी लोगों के लिए जो जैनिज्म है, बुद्धिज्म भी कह सकते हैं, जैनिज्म, बुद्धिज्म, इस्लाम, आई डोंट नो बट क्रिश्चियनिटी का उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मायावाद नहीं है उसमें, लेकिन आजकल तो सब तरफ मायावाद है। लेकिन जीसस क्राइस्ट ने जीव का स्वरूप जो है, भगवान का दास, भगवान के धाम में उसका जो दायित्व है, उसके बारे में कहा है कि मुझे उतना डिटेल में जानकारी नहीं है। लेकिन केवल सनातन धर्म में ही ये जानकारी है भगवद्गीता के द्वारा कि हम भगवान के शाश्वत अंश है, अविनाशी ब्रह्म है, और हम भगवान के धाम में वापस जा सकते हैं, इच्छा है तो आगे क्या कहा है? भूत भाव उद्भव कर विसर्ग कर्म सब। उसकी व्याख्या हो गई कि भौतिक शरीर के द्वारा जो कर्म करते हैं उसके कारण और एक भौतिक शरीर का निर्माण होता है। लेकिन जो आध्यात्म में स्थित है उसको कोई शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा, वो अविनाशी ब्रह्म कहलाएगा। तो भगवान ने सृष्टि का साइकिल समझाया है। यज्ञात भवति पर्जन्यो, पर्जन्यात अन्न संभव है ना, और फिर अन्नत भवति भूतानि, अन्न से भूत, भूत मतलब जीव, फिर वो जीव यज्ञ करेगा, फिर से वो कर्म हो जाएगा उसका, फिर उसको पर्जन्य के रूप में धरती पे आना पड़ेगा, फिर अन्न के रूप में, वीर्य के रूप में माता गर्भ में जाएगा। तो ये साइकिल बताए कि कैसे जीव इस धरती पे आता है ना। तो जब बारिश होता है ना, तो उस बारिश के द्वारा जीव को ऊपर के लोक में से नीचे के लोक में भेजा जाता है फोर्सफुली। अभी कौन से घर में जन्म लेगा तो उसका कर्म है, वो पिछले जन्म में क्या कर्म किया था, उसको ब्राह्मण परिवार में, क्षत्रिय परिवार में, शूद्र परिवार में, चंडाल परिवार में, या कोई भैंस, गाय, कुत्ता, बिल्ली उस शरीर में। तो कितना इम्पोर्टेंट है इस जगत में कर्म करते हुए कि हमें
भगवत भावना भावैती कर्म करना है, और कोई कर्म नहीं करना है ना। तो दूसरे शरीर में जा सकता है ना, निचले योनि में जा सकता है। तो यहाँ पे हम रुकते हैं, 1 बज गया। और भी भगवान उत्तर दे रहे हैं 30 से 34 श्लोक में। आदि भूत क्या है, आदि दैव क्या है, आदि यज्ञ क्या है, ये 3 चीजों का उत्तर भगवान अगले श्लोक में दे देंगे। तो कर्म के बारे में भगवान ने बताया 3रे श्लोक में। ब्रह्म के बारे में बताया कि अविनाशी जीव जो ब्रह्म है उसका स्वभाव अध्यात्म है, लेकिन ये स्वभाव को जब प्रकृति ढक देती है और अपने इंद्रिय के लिए कर्म करता है तो उसको अगला भौतिक शरीर की निर्मित वो खुद करता है, अगला शरीर उसको धारण करना पड़ता है। तो इसलिए हमको ये स्वभाव जो ढक गया है उस स्वभाव को फिर से उजागर करना है कि भगवान का दास है, भगवान का सेवा करना है, भगवान के मंदिर जाना है, श्रवण कीर्तन में जीवन लगाना है पूरा उम्र एंडिंग तक। तो बीच में क्या छोड़ दिया तो फिर से क्या होगा, दूसरा कर्म की उत्पत्ति होगी, फिर दूसरा शरीर धारण करना पड़ेगा। अच्छा कर्म किया तो भगवान धाम जाएगा, नहीं कर्म किया तो फिर से मनुष्य का शरीर तो मिलेगा भक्तों को, लेकिन मनुष्य का शरीर मिलने के लिए भी मनुष्य की चेतना होनी चाहिए, है ना। तो कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो मृदंग आएगा हमारे गौर हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Prabhupada, Jai Jai Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. श्री राम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।